कॉन्ग्रेचुलेशंस, शायद आप अभी अभी नई माँ बनी हैं और आपको लग रहा है कि आपके कमर में अभी से दर्द चालू हो गया है और क्या ये कमर दर्द हमेशा रहेगा। तो इसलिए मैं आप ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि कॉमनली मुझे बहुत ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि बैक पेन हो रहा है, प्रेगनेंसी के बाद भी कई बार 1 साल तक ये दर्द रहता है। इसकी वजह सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा रिलैक्सिंग हार्मोन है जो प्रेगनेंसी के दौरान बॉडी में रिलीज होता है। ये हार्मोन हमारी बॉडी के लिए और प्रेगनेंसी के लिए हेल्पफुल इसलिए रहता है क्योंकि ये बॉडी में एक स्पेस क्रिएट करता है बच्चे के बड़े होने के लिए। जैसे कि हमारा स्पाइन है, यहाँ पे हमारी हिप बोन है और यही बोन बना के पूरा पेल्विक एरिया बनाती है। इस एरिया में ही आपका बच्चा बड़ा होता है। बच्चे के बड़े होने के लिए जरूरी है उसे अच्छी प्रॉपर जगह मिलती रहे, तो जैसे महीना बढ़ते जाता है वो स्पेस बढ़ती जाती है। साथ में वो हार्मोन बॉडी के दूसरे जॉइंट्स में भी इफेक्ट लाता है, दूसरे जॉइंट्स भी ढीले हो जाते हैं, इसी के साथ एब्डोमिनल मसल भी ढीली होती है, इसलिए ये बैक पेन लंबे समय तक रहता है। और रिलैक्सिंग हार्मोन डिलीवरी के तुरंत बाद बॉडी से नहीं जाता है, ये कुछ महीने, कई बार 6 महीने से 8 महीने तक बॉडी में रहता है। दूसरी वजह हो सकती है कि बॉडी का पोस्चर में चेंजेस, जैसे कि जब डिलीवरी हो रही होती है या जब बेबी आपके पेट में होता है तो पेट बाहर की तरफ आता है, उसी कारण स्पाइन का कर्वेचर बहुत ज्यादा आगे हो जाता है। इस वेट शिफ्ट के कारण भी ये पेन बहुत लोगों को बना रहता है। तीसरा रीजन है कि कोर मसल्स वीक होना और एब्डोमिनल मसल का स्ट्रेच हो जाना। प्रेगनेंसी के टाइम पे हमारी बॉडी बहुत फूलने के कारण से मसल्स काफी वीक हो जाती है, खासकर एब्डोमिनल और बैक मसल्स। इसके बाद जब डिलीवरी हो गई तो मसल्स वापस नॉर्मल होती है। इसमें आपकी बॉडी में सारे मसल्स भी ढीले हो गए होते हैं, लिगामेंट्स ढीली हो जाती है। और कारण इसके होते हैं एसआई जॉइंट डिस्फंक्शन। कई लोगों में ये पेल्विस के आगे की तरफ के लिगामेंट की ढीली होने से हर कदम चलने में भी दर्द होता है, इसे बोलते हैं एसआई जॉइंट डिस्फंक्शन। सबसे इम्पोर्टेंट कारण है कि कैल्शियम और विटामिन D3 की डेफिशिएंसी। बहुत लोगों में ये डेफिशिएंसी प्रेगनेंसी के 1-1.5 साल बाद तक भी रहती है, क्योंकि बच्चे हो जाने के बाद हम ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं। ब्रेस्ट फीडिंग के समय हमारे शरीर से कैल्शियम और विटामिन D3 निकल के बच्चे को जा रहा है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि उन्हें एपिड्यूरल इंजेक्शन या स्पाइनल इंजेक्शन लगने के कारण उन्हें बैक पेन हो रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये सारी चीजें कमर के वीकनेस और मसल की वीकनेस के कारण है। इंजेक्शन तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए लगता है और इंजेक्शन डिस्क तक पहुंचता ही नहीं है। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि ये हमारे डिस्क को डैमेज तो नहीं कर दिया या स्पाइनल कैनाल में कोई इफेक्ट तो नहीं ले आया है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। नॉर्मल डिलीवरी के 6 हफ्ते बाद से आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, बट तुरंत से भारी एक्सरसाइज नहीं करना है। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस और थोड़ी सी कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। कई लोग जिनकी सी सेक्शन हुई है वो 6 महीने बाद से अपनी रूटीन एक्सरसाइजेस ज्वाइन कर सकते हैं। शुरुआती में आपको धीरे धीरे एक्सरसाइज करना है। आप वॉक तो पहले महीने से स्टार्ट कर सकते हैं। ये सब चेंजेस करने से आपको विद इन अ ईयर आपको अपनी कोर मसल को स्ट्रॉन्ग कर लेना है। जैसा कि बहुत सारे गायनेकोलॉजिस्ट भी हमें बताते हैं कि यू शुड गेट बैक टू योर नॉर्मल वेट आफ्टर 1 ईयर ऑफ डिलीवरी। जो आपका नॉर्मल वजन है वो 1 साल में वापस आ जाना चाहिए, तब आप, इसका मतलब है आपकी बॉडी हेल्दी वे में आगे बढ़ रही है। एक और कारण है कि फीडिंग पोस्चर। फीडिंग पोस्चर मतलब माँ जब बच्चे को फीड कर रही होती है तो कई बार सामने झुक के करती हैं। ऐसा करना अवॉइड करिए। आप हमेशा एक पिलो लेके पीछे बैठिए और बच्चे को अपने पास लाइए। आप अगर जितना झुकेंगे आपके स्पाइन पे उतना प्रेशर बढ़ेगा। तो ये कुछ सवाल हैं। अगर आपको भी यही लगता था कि एपिड्यूरल इंजेक्शन या स्पाइनल इंजेक्शन के कारण आपको ये दर्द है तो कृपया कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइए, या इसी से रिलेटेड कुछ आपके और सवाल होंगे तो हम उसको जरूर एड्रेस करेंगे। थैंक यू।